नमस्कार दोस्तों, आइए कहानी गोल्ड में आज सुनते हैं मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी प्रारब्ध। कोई नहीं पापा, मैं अविरल से शादी कभी नहीं करूंगी। अविरल तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी का ख्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए। मेरी जिंदगी में पलाश की जगह और कोई नहीं ले सकता। आज दामिनी को अपने ही शब्द अंतर मन में गूंजते से प्रतीत हो रहे थे। तभी पलाश का फोन आ गया। दामिनी, आज तुम आ रही हो ना? अंजलि तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। और तुम पलाश? वह पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाई। अरसे बाद पलाश से मुलाकात हुई भी तो कैसे। कोई कहाँ जानता था कि पलाश, जिसे उसने इतने जतन से अपने हृदय में यूं सजोए रखा था, वह इस तरह मिलेगा। बार बार आंखों के सामने एक स्कूल का जलसा नाच रहा था, जिसमें पुरस्कार वितरण के समय पुरस्कार लेने आई एक प्यारी सी बच्ची ने अनायास ही उसका ध्यान खींच लिया था। उसे ड्राइंग कंपटीशन में 6 साल के वर्ग में प्रथम पुरस्कार मिला था। दामिनी उसके हाथ में पुरस्कार थमाते हुए पूछ बैठी, आप बड़े होकर क्या बनोगे? परी मम्मी की तरह सिंगर। उसके इस जवाब पर सब हंस पड़े। वह उस बच्ची से डॉक्टर, इंजीनियर जैसे जवाब की अपेक्षा कर रही थी जो अक्सर बच्चे देते हैं। उसके जवाब की वह कायल हो गई और पूछ बैठी, किस भावी सिंगर के पेरेंट्स कौन हैं? वो देखना चाहती है। तभी भीड़ से 2 लोग उसकी ओर आते नजर आए। उस प्यारी सी बच्ची की माँ उसी की तरह खूबसूरत थी और बगल में ये पलाश। दामिनी की धड़कनें रुक सी गई। भीड़ और उसका शोर मानो गायब से हो गए थे। दामिनी जी, ये इस बच्ची के पेरेंट्स। 3-4 बार बताने के बाद मानो वर्तमान में जबरदस्ती लाकर पटक दी गई हो। दामिनी ने तुरंत वस्तु स्थिति व अपनी पोजीशन का ख्याल कर संभलते हुए उससे पूछा, ये परी मम्मी क्या होता है? जरा मुझे भी तो बताओ। बच्ची इठलाती हुई बोली, मम्मी जादू की छड़ी से घर के मेरे और पापा के सारे काम कर देती हैं। पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी परी है, तभी तो मैं जो बोलती हूँ मम्मी झट से दे देती हैं। इसलिए वो हुई ना मेरी परी मम्मी। मैं भी उनकी तरह सिंगर बनना चाहती हूँ। छोटी सी वैभवी की प्यारी प्यारी बातों ने सबको खूब हंसाया, पर दामिनी के दिल में कुछ तरक सा गया था। सभी अभिभावकों से बातचीत के दौरान उसकी निबद्ध नजरें पलाश पर ही लगी रहीं। कैसी हो दामिनी? तुम्हें इस मुकाम पर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। अंजलि, ये दामिनी जी हैं, हम दोनों एक साथ कॉलेज में थे। पलाश के मुंह से निकला जी शब्द दामिनी को खल गया। उसके दिल में बसे और सामने खड़े पलाश में कोई साम्य न था। बातों ही बातों में अंजलि और पलाश ने उसे घर आने का न्योता दिया, तो पसोपेश में पड़ी दामिनी चाहते हुए भी मना न कर पाई, या शायद पलाश के दिल में दबी राह को कुरेद कर बची चिंगारी की आग को देखना चाहती थी। वार्डरोब से साड़ियाँ ढूंढने में मशक्कत करनी पड़ी। सब एक जैसी बॉर्डर वाली सूती साड़ियाँ। मैडम कोई आया है? हाँ, उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। उफ, क्या पहनूं आज समझ में ही नहीं आ रहा है। दामिनी के दिल की धड़कन की गति वैसी ही थी जब वह कॉलेज कैंटीन में अपने जन्मदिन पर पलाश का दिया गुलाबी सूट पहनकर उसका इंतजार कर रही थी। पिंक कलर का सूट कैसे पहन लिया तूने? ये तो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना? संजना के पूछने पर वह मुस्कुरा दी थी। कैसे बताती कि यह पलाश का फेवरेट कलर है। दामिनी का हाथ एक गुलाबी साड़ी की ओर बढ़ा ही था कि एक अजीब से संकोच से घिर उठी और उसके हाथ अनायास ही एक सुंदर सी रेशमी साड़ी की ओर बढ़ गए। दामिनी तैयार हुई तो कुछ देर खुद को निहारती रही। उसे याद आया जब जन्मदिन पर अविरल ने उसे यही साड़ी देते हुए अर्थपूर्ण ढंग से कहा था, दामिनी, मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में नहीं मालूम है, पर इतना जानता हूँ कि तुम इसे पहनकर बहुत अच्छी लगोगी और तुम्हें इसमें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। निर्विकार भाव से दामिनी ने उसे स्वीकार तो कर लिया, पर वह इसे कभी पहन नहीं पाई। लेकिन आज अचानक पलाश की पसंद का रंग न पहन उसने अविरल की दी साड़ी कैसे पहन ली, वो खुद भी नहीं समझ पाई। अतीत और वर्तमान में हिलोरे लेती दामिनी तैयार हो बाहर आई तो हाथों में लिए कुछ कागजों में दृष्टि गड़ाए पलाश नजर आया। दामिनी को सामने देख वो चौंक कर खड़ा हो गया। सॉरी दामिनी, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल परसों एक सेमिनार है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। उसमें मैं ऐसा डूब गया कि समय का पता ही नहीं चला। पलाश की सहज बातें दामिनी की धड़कनों की रफ्तार को थाम गई। कुछ ही देर में दोनों पलाश के घर पहुंच गए। दामिनी ने 4-5 घंटे उसके यहाँ बिताए। अंजलि और वैभवी की स्नेह सिक्त बातों से दामिनी प्रभावित हुए बिना न रह पाई। अंजलि ने खाना बहुत अच्छा बनाया था। घर के रखरखाव को देख कहा जा सकता था
कि वैभवी की मम्मी वास्तव में परी मम्मी थी। पलाश अपनी पत्नी और बेटी के प्रति पूरी तरह समर्पित था। दामिनी के भीतर अभी भी बहुत कुछ बह रहा था। जाने क्यों पलाश उसे जाना पहचाना नहीं लगा। पूरे समय वह अपनी बेटी वैभवी की उपलब्धियां गिनाता रहा। उसके छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स पलाश ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखे थे। बातों बातों में उसने बताया कि अंजलि गाती बहुत अच्छा है। बैठक के कोने में रखा तानपुरा भी मानो उनके जीवन में बिखरे सुरों को बयां कर रहा था। चारों ओर पलाश का वर्तमान अंजलि और वैभवी के रूप में अपने पूरे अस्तित्व के साथ खड़ा था। अतीत का एक कतरा भी शेष न था। दामिनी घर आकर निढाल सी आंखें मूंदे सोफे पर ही लेट गई। अतीत अनेक सवालों के साथ सामने आकर खड़ा हो गया। दामिनी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। आंखों में सदा ही आकाश कुसुम तोड़ लाने के सपने मचलते। तभी उसकी मुलाकात पलाश से हुई। दिल के तार उससे कुछ यूं बंधे कि पता ही न चला। आंखों में पले पूर्व स्वप्न कब तिरोहित हो गए वो जान ही न पाई। पलाश के प्यार की सुगंध कस्तूरी की भांति बयार को महका चुकी थी। उस दिन पापा की कड़कदार आवाज दिल को दहला गई थी। सरिता जी, पूछिए अपनी लाडली से, शाम को किसके साथ थी? माँ हैरान सी मुंह देखती रह गई। दामिनी, तुम तो अपनी सहेली के यहाँ पढ़ने गई थी ना? दामिनी आंखें चुराते हुए बोल पड़ी, पापा पलाश नाम है उसका, शादी करना चाहता है मुझसे। करता क्या है? मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। खुद तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहा है। बेवकूफ लड़की, क्यों अपने भविष्य को ध्वस्त कर रही है? पापा, पलाश बहुत अच्छा लड़का है, आप एक बार। बात आधी हलक में ही अटक गई। पापा के छन्नाटेदार थप्पड़ के साथ घर में नीरवता छा गई। पापा, आप अपना सपना मुझ पर क्यों लादना चाहते हैं? दामिनी के शब्द पापा के सीने पर नश्तर से चल गए। उन्होंने चुप्पी साध ली थी। ब्लड प्रेशर पहले से ही था। माँ की चिंता और उनकी मिन्नतें आखिर में दामिनी को पिघला गईं। हमेशा इंतजार करूंगा। इन शब्दों के साथ मेडिकल के आखिरी साल के खत्म होते ही पलाश बेंगलोर चला गया। पर पलाश कहाँ उसका इंतजार कर पाया था। पलाश की शादी की खबर आई भी तो उस दिन जिस दिन दामिनी को अपने आईएएस में सिलेक्ट होने की खबर मिली थी। घर पर जश्न की स्थिति थी। दामिनी पापा से नाराज थी। उन्होंने अपनी जिद उसके प्यार को रौंद कर पूरी की थी। मम्मी, मैंने पापा का सपना पूरा कर दिया है, अब मुझसे कोई और उम्मीद आप लोग मत रखना। माँ उखड़ गई थी। दामिनी, पापा ने तुम्हारा भविष्य बनाया है, कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है, तो अब उसी दिशा में बहेगा मेरा जीवन। दामिनी के प्रस्तर शब्द घायल कर गए थे। पापा उसे अक्सर समझाते, हर चीज का समय होता है। जो मुकाम तुम्हें मिला है वो कितने लोग पाते हैं। बचपन से ही तुम कुछ बड़ा करना चाहती थी। पढ़ने लिखने और करियर बनाने की उम्र में तुम शादी के चक्कर में पड़ गई। उस वक्त आवेश में पलाश के साथ जीवन बिताने का किया गया तुम्हारा फैसला तुम्हें गलत साबित करता। बचपन में तुम्हारे द्वारा देखे गए अधूरे सपने कभी न कभी तुमसे हिसाब मांगते, तो क्या तुम चैन से रह पाती? अब जब तुम्हारा करियर बन चुका है तो गृहस्थ जीवन अपनाकर अपनी जिंदगी को संपूर्णता प्रदान करो। वैसे यदि पलाश चाहता तो तुम्हारा इंतजार कर सकता था। पापा की ये बातें आग में घी डालने का काम करती। पापा, पलाश आपकी वजह से मुझसे दूर हुआ है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। दामिनी बोल तो न पाती पर अपने आचार व्यवहार से जता देती। पापा के भीतर बेटी के प्रति किए गए अन्याय से ग्लानि उत्पन्न होने लगी थी। वे अब कम ही बात करते, लेकिन माँ तो माँ ही थी। वे अपने मान अपमान की चिंता किए बगैर बेटी को मनाने का कोई प्रयास नहीं छोड़ती। उन्होंने दामिनी के ब्याह की तैयारियों में कपड़ों से अलमारियां और बक्से भर लिए थे। ये हरी साड़ी तुम पर बहुत फवेगी, और जरा ये गोटा का काम तो देख, कितना सुंदर है। ये जोधपुर से करवाया है। दामिनी उनकी उन बातों से चिढ़कर स्वयं को फाइलों में डुबो लेती। सूती बॉर्डर वाली साड़ियां ही उसकी पहचान बन चुकी थीं। तभी दामिनी का तबादला सूरत में हो गया, जहां उसकी मुलाकात अविरल से हुई। अविरल को दामिनी की सादगी और कर्मठता भा गई। मम्मी पापा को सरल स्वभाव का अविरल भा गया था, लेकिन दामिनी भाव शून्य सी पलाश के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। आज जब परिस्थितियों ने पलाश से उसे मिलवाया तो उसे महसूस हुआ कि इस लंबे अंतराल में बहुत कुछ बदल चुका है। पलाश समय के साथ आगे बढ़ चुका था, अपने परिवार और कार्यक्षेत्र में रम चुका था, पर दामिनी ठहरे हुए पानी की तरह वहीं रुकी हुई थी। यदि आज पलाश से मुलाकात नहीं होती तो क्या वो पूरा जीवन यूं ही भ्रमित गुजार देती? पलाश ने जिंदगी के नए रंग अपना लिए थे, पर वो अपने जीवन को बेरंग किए बैठी थी।
तभी दामिनी को पलाश के यहाँ बिताए लम्हों में याद आया कि किस तरह पलाश ने अपनी बेटी वैभवी को आइसक्रीम खाने की जिद पर सख्ती बरती थी। पलाश के इस व्यवहार से असहज दामिनी बोल पड़ी, इतनी जिद कर रही है तो थोड़ी सी देने में क्या हर्ज है। अरे नहीं दामिनी, तुम नहीं जानती, इसे टॉन्सिल है, ठंडा बिल्कुल मना है इसे, गला खराब हो गया तो हाई फीवर हो जाता है। 2 हफ्ते बाद एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग ले रही है, जिसके लिए इसने बहुत मेहनत की है। उस वक्त पलाश की आंखों में बेटी को सफल देखने की एक चमक सी उभर आई थी। कुछ ऐसे ही चमक वो अपने पापा की आंखों में भी देखती थी। जब छोटी सी दामिनी अपने नन्हे हाथों में पापा का रूल लेकर कलेक्टर बन अकड़कर घूमती थी, तो पापा स्नेह से अपनी बिटिया को गोद में उठा लेते थे। उस वक्त उनकी आंखों में भी वह यही चमक देखती थी। दामिनी के पाले सपने पापा ने अपनी आंखों में बसा लिए थे, फिर जाने कैसे और कब उसके सपने पापा के सपने से अलग हो गए। क्या वास्तव में उसके सपनों को सहेज पापा ने एक भूल की थी? उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पापा द्वारा की गई सख्ती क्या क्षमा योग्य नहीं है? नहीं, क्षमा दान की पात्र तो वह स्वयं है, जिसने पलाश के लिए अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया। जाने क्यों पापा को याद कर उसका कंठ अवरुद्ध सा होने लगा। आखिर कब तक पलाश को न पाने की सजा वह खुद को और अपनों को देती रहेगी? कब तक वह अविरल की स्वयं के प्रति अनुरक्ति को यूं ही अनदेखा करती रहेगी और मम्मी के सपनों को सपना ही रहने देगी? नहीं, पलाश को खोने की सजा वह स्वयं को नहीं देगी। पलाश से मिलने के बाद आज उसे एहसास हुआ कि वह किस भ्रम में जी रही थी। अनायास दामिनी का हाथ फोन की ओर बढ़ गया। भावावेश में वह पापा को फोन मिला बैठी। फोन मम्मी ने उठाया था। हेलो मम्मी, मैं दामिनी। पापा हैं क्या? मम्मी ने आशंका से भरकर रिसीवर पापा को पकड़ा दिया था। पापा कैसे हैं आप? इतना बोलते ही आंखें पनियां आई थीं। रुलाई रोकने की कोशिश में गले में कांटे से चुभने लगे थे। पापा चुप थे, पर उनकी चुप्पी बता रही थी कि बेटी के मुंह से यह बोल सुनने को वो कितना तरस गए थे। दामिनी के दिल का ज्वार उमड़ पड़ा था। आपने कितना कुछ किया है, लेकिन मैं। दामिनी, ये सब समय का फेर है। हमारा प्रारब्ध हमें कितना कुछ दे जाता है, पर हम उसकी कद्र करने में समय लगा देते हैं। पापा, आप और मम्मी अविरल के पेरेंट्स से मिलना चाहते थे ना? दामिनी की बात का अर्थ समझ वे जल्दी से बोल उठे। बस समझ गया, हम अगली गाड़ी से आ रहे हैं। पापा की आवाज खुशी से कांप रही थी। भ्रम की अंधेरी रात बीत चुकी थी। पलाश के मोहपाश से मुक्त दामिनी आने वाले सुनहरे पलों को सहेजने के लिए तैयार थी। अभी आप सुन रहे थे मीनू त्रिपाठी जी की लिखी कहानी प्रारब्ध। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।